आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिगर है। उसके बाद देखो अब 2 और 1 में क्या अंतर है, देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ ए बी सी डी इज ए रोम्बस है। देखिए बाकी सेम है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी। यहाँ देखिए, यहाँ अपने यू हैव हियर द 3 पार्ट्स, यहाँ पे एक ही पार्ट्स इसने बोला शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। अब आप इसमें जरूरी क्या करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को आप कैसे अमेंडमेंट करेंगे। फिगर, अब यहाँ पे रोम्बस और रेक्टेंगल का सवाल है। देखिए स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर्स की सारी फेसेस आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। देखो, और ये 90 डिग्री का होता है, दिस इज ए स्क्वायर। लेकिन जैसे आप इसके 2 कॉर्नर्स को यूं अंदर को प्रेस कर देंगे तो ये देखो, ये अब आपका चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए देखो दिस, तो नाउ ये, तो नाउ दिस ए बी सी डी, ये देखिए ऐसे कर देंगे आप। तो एनी पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, कोई आ रहा है, तो ही कैन आपको रिकॉग्नाइज या सी कैन रिकॉग्नाइज दिस फिगर दैट ओ ये सिंगल सिंगल कट लगे या डबल डबल कट है। इसका मतलब ये आपको देखो एंगल ए एंगल सी दोनों इक्वल दिखा रहे हैं, एंगल बी एंगल डी दोनों इक्वल, इसका मतलब रोम्बस। इस रोम्बस को अब आपने क्या करना, देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ये देखिए ये रोम्बस है, और रोम्बस उसके बाद आपका क्या है, आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम के बाद फिर आपका रेक्टेंगल आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए तो रेक्टेंगल का मतलब आप आपका देखो ना, अगर नाम ये है देखो ए बी सी डी ए, अब देखो रेक्टेंगल में ये सारे 90 के होते हैं। देखो आपका ना, इसमें बोथ द डायगोनल्स आर डिफरेंट बट द डायगोनल्स, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। आपका ना देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं पहले, फिर इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। इसमें पैरेलल का कहीं नाम ही नहीं आता, जिक्र ही नहीं आता आपका, ये हमेशा वो ऑब्वियसली माना जाता है आपका। नाम देखो दिस, अब इस फिगर में और इस फिगर में क्या दिक्कत है आपका, देखो ना, देखो अब आप क्या करेंगे, ये देखो इसी सेकंड क्वेश्चन को आपका नाम देखो, दिस इज हम कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ये रोम्बस, आप इसका रोम्बस का फिगर बना सकते हैं, ये वाला। तो आपका ना रोम्बस का मतलब जो स्क्वायर से आपका बनता है आपका नाम, तो इसी को बात को हमने, तो रेक्टेंगल। अब आप कहेंगे सर आप कभी तो बोलते हैं कि रोम्बस से रेक्टेंगल आपका बन रहा है तो रेक्टेंगल बनाओ, नहीं अभी यहाँ पे ये जरूरत नहीं है इसकी। देखिए आपका ना, अब आप क्या करेंगे, वही देखो ए बी सी डी, बस देखो सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट हमने बना दिया इसका। देखिए आपका नाम देखो, नाउ दिस पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। फिगर में थोड़ा तब्दीली की आपने, आपका ना देखो दिस एंड देन यू हैव जॉइन दिस, आपने देखो ये आपने ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। देखिए आपका नाम देखो, अब आप ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल की जगह में आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और साइड्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज रोम्बस। यहाँ पे एक पॉइंट्स मिड पॉइंट्स मेरे उससे, बाकी ये आपका देखो, ये यहाँ से आपका नाम ऑल द पॉइंट्स यू विल रिमूव, क्योंकि वो कह रहा देखो आपका नाम देखो दिस, तो ना ये जो क्वाड्रिलेटरल शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे इसको रोम्बस लिख देना, तो क्वाड्रिलेटरल लिखने की जरूरत ही क्या थी जब रोम्बस ऊपर लिख रहा, लेकिन फिर भी ना देखो दिस क्वाड्रिलेटरल, जो इसने पहले रोम्बस का है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपको इसमें प्रूव करना था। देखो तो कंस्ट्रक्शन में आपका देखो ज्वाइन, ये बिल्कुल सही है, देखो ए विथ सी एंड बी विथ डी, ये देखिए दोनों में ना ये डॉटेड लाइन होगी एंड ये डॉटेड लाइन हो जाएगी। देखो दिस, और ये
डायगोनल्स एक दूसरे को दे बोथ आर आपका नाम, क्योंकि रोम्बस हो या पैरेललोग्राम है, दे आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर आपका नाम। देखो ये चीज है इसमें, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने ये लिख दिया आपका नाम। देखो कंस्ट्रक्शन में ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये देखिए यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल भी करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके उसमें ये कंफ्यूजन है। जब रोम्बस लिखा तो नीचे क्वाड्रिलेटरल, सारा क्वाड्रिलेटरल तो सभी होंगे जिसकी 4 साइड 4 एजेस होंगे वो आपके नाम, तो यहाँ पे उसको रोम्बस लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो भी लिखो। तो पहला पार्ट ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, तो जब ये दो आपको ये करने पड़ेंगे आपका ना। तो जब आपने कर दिया तो ये देखो आपका ये भी हो गया। तो एस आर इज पैरेलल टू आपका देखो ये हो गया मिड पॉइंट से आपका, ये भी हो गया। अब यहाँ पे करना क्या, देखो कौन सी चीज आपको इसमें से देखिए, अब आपने ये भी परफेक्ट है एंड दिस इज आल्सो परफेक्ट आपका ना। देखो दिस, तो अब क्या करेंगे आप, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड आपका देखो दिस एस आर इज पैरेलल टू ए सी आपका आ गया। देखो ना इससे आपका ना अब पैरेलल है, ये भी आपने किया हुआ है तो आपका देखो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपने किया कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब यहाँ पे आपका लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनका इस्तेमाल ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना देखो। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ए सी दोनों में कॉमन है, तो देखो पी क्यू, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो देखो पी क्यू एस आर एंड जो पैरेलल होंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इतना करते हैं यहाँ, इसका ये आपका हाफ हाफ हो गया तो पी क्यू से बड़ा एस आर हो गया। देखो पी क्यू से बड़ा हाफ है आपका, और ये देखो पी एस आर, तो ए सी को हाफ ए सी को आपने किया तो देखो ये अब आपके पास जो है रिजल्ट आया एंड दिस रिजल्ट विल बी योर आपका नाम। सो नाउ इसी से आपका देखो ना पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस के लिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया अपना। अब ना देखो इसके कितने पार्ट हैं जरा देखो, तो सवाल में देखो कितने पार्ट हैं इसके, एक ही पार्ट है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब आप यहां देखिएगा ये भाई साहब ने इसको तो देखो, अब रोम्बस को आपका पैरेललोग्राम हो गया, अब ये रोम्बस हो गया तो देखो रोम्बस से पैरेललोग्राम देखो ये चेंज हो गया, अपोजिट साइड्स आपका एक बार रोम्बस आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको फिर शेप ला करके हम स्क्वायर में बदलना, स्क्वायर में, लेकिन अब इसके लेंथ, दो लेंथ आपका ए बी और सी डी अब बढ़ जाएगी, इसका मतलब बढ़ के जाएगी। यहाँ इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री आपको शो करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो आपका देखो अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल आपका ए डी बी ले लीजिए आपका, तो ना डी ए बी में डी ए बी यहाँ है, ये देखो यहाँ आपने किया है वो, तो देखो आपने क्या हो गया, तो ना एस एन आर आर the midpoints of AD and ABC, DAB है ना, DAB है, ओके। पी है आपका देखना एस है और ए, तो एस एन पी आर, तो आपका इसका यहाँ पे लिखेंगे पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी, ये है आपका नाम देखा, तो इसका मतलब एस पी इज पैरेलल टू
डी भी हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको जरूर लिखोगे आपका नाम, देखो दिस ये आपका टूल की तरह आपका काम कर रहा है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपका नाम, देखो दिस इसका मतलब देखो जब एस पी है, देखो एस पी जब है तो देखो अब यहाँ नाम लिख दो आपका, इनके नाम लिख दो। अब आपका कोई भी नाम दे दीजिएगा आपका नाम, देखो दिस एल, ये ओ हो गया आपका नाम, देखो दिस यहाँ पे आपका एम कर दो आपका नाम, देखो दिस इधर ये हो गया। अब इधर भी नाम लिख दीजिए, ये आपका इसने एल एम कर दिया है, ठीक हो गया। तो अब देखो ये यहाँ एस है, ये देखो अब आप क्या करेंगे तो देखो, तो therefore एस एल इज पैरेलल टू आपका देखो एम ओ। पी एस जब पैरेलल है डी बी के तो देखो इसी में आपका एल बी है, देखो और इसी में आपका देखो एल बी है। तो ये देखो आपका ये हो जाएगा आपका, देखो ये पैरेलल हो गया, देखिए आपका ना। और एस आर, अब देखो ना दिस कहाँ गया, एस आर इज पैरेलल, तो एस आर इज पैरेलल टू ए पी क्यू है। देखो ये जब आप इसको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाएगा। देखो आपका तो एस आर है, एस आर के रास्ते में आपका देखो ये आपका नाउ बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये देखिए क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी। और ये आया किसमें, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी से आया, देखिए इससे। ये देखो आपका एस आर इज पैरेलल टू आपका ये आ गया। इसका मतलब देखो एस एम इज पैरेलल टू एलओ, आपका एलओ, ये देखिए एस एल, देखो एस एल, देखिए एस एल इज पैरेलल टू एम ओ और एल ओ इज पैरेलल टू एस एम। आपका देखो ना, अब आप इसको देखो, इसको 6 करेंगे और इसको 7 करेंगे। देखो दिस, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 6 एंड इक्वेशन नंबर आपका 7 आपका देखो ना, तो क्या हो जाएगा वो आपका एस एल ओ एम एस आर पैरेललोग्राम। ये छोटा सा पैरेललोग्राम एक आपके पास देखो, ये देखिए ऐसा छोटा सा पैरेललोग्राम आपका ये बन जाएगा, एस एम ओ एम। एक ये आगे देखो आपका, अब ये देखिए ये, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका ना, द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at 90 degree. A property of rhombus है ये 90 ये देखो rhombus की ये जो है ये 90 पे कट कर रहा है। देखो अपना ये 90 पे हो गया। देखो देखिए डायगोनल्स देखिए ना, छोटा सा पैरेललोग्राम हो गया ये भी, और एक छोटा सा देखो ये डायगोनल पे आपका देखो ये छोटा सा पैरेललोग्राम देखो, इसमें आपने 90 कर दिया। देखो अब इसका मतलब देखो आपका ना, तो जब आपने एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये देखो आपका द डायगोनल्स 90 पे आपका कट हो रहा है। देखो आपका ये डायगोनल्स, ये देखो रोम्बस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देखिएगा आपका। देखो देखिए दिस इज ए सी बी और डी, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट है देखो ओ अंदर की तरफ हमने लिया। देखो तो द डायगोनल्स ऑफ आपका ये हो गया, इससे आपका देखो ये वाला एंगल आ गया। अब आप जरा देखिए इधर इसी रास्ते में देखो ये देखो आपका एम और एस है। अब इतना छोटा है ये आपका आ गया, वो देखिए ये आ गया, ये आपका 90 आ गया। देखिए तो एंगल एल ओ एम, एंगल एल ओ एम इक्वल टू एंगल एल एस एम इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपके भेजे में बात आ जानी चाहिए, ये छोटा सा ये जो पार्ट देख रहे हैं आपका, देखो इसको आपको पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया आपने, या तो आप इसको या तो इसको या तो इसको, किसी भी एक को करना था, हमने इसको किया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो देखो ये पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपका ना, हमेशा एल। अब आपका देखो एंगल एल ओ एम आपका देखो ये हो गया, ये अब आपका ये 90 डिग्री का आ गया, देखो 90 डिग्री का आ गया। तो देखो यहां आपने क्या किया था, देखो आपका ना ए एंड बी आपका ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इससे 8th पॉइंट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था। अब पी क्यू आर एस के देखो आपका नाम ये 90 डिग्री हो गया, देखो ये 90 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखो आपका ना प्लीज अपोजिट एंगल 90 हो गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेचर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपने आप ही तो दोनों एंगल तो therefore PQRS parallelogram PQRS is a rectangle। ये एक दिन की प्रैक्टिस पे आपका बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये देखिए ये आपकी बार बार की प्रैक्टिस करेंगे आप जब घर में बैठ के, एक बार में 10 बार करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को, तब जाके आएगा। मैंने कल भी आपको कहा था कि आप स्कूल में जाकर के इस चैप्टर पे बात करेंगे अपने सीनियर से, कि आपने नहीं इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का, तो आप कहाँ करते हैं।